यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे पहले भगवान के चरणों की वंदना। लाया फल फूल हूँ मैं गजानन तेरे लिए, लाया फल फूल हूँ मैं गजानन तेरे लिए। गजानन तेरे लिए, गजानन तेरे लिए, गजानन तेरे लिए, प्रभु जी तेरे लिए लाया फल फूल हूँ मैं गजानन तेरे लिए। छोटी सी बगिया होगी, छोटी सी बगिया होगी, बगिया में कलियां होंगी। छोटी सी बगिया होगी, बगिया में कलियां होंगी। शिव जी का मंदिर होगा गजानन तेरे लिए, शिव जी का मंदिर होगा गजानन तेरे लिए। लाया फल फूल हूँ मैं गजानन तेरे लिए। शिव जी का मंदिर होगा, शिव जी का मंदिर होगा, मंदिर में मूर्त होगी। शिव जी का मंदिर होगा, मंदिर में मूर्त होगी। दीपक एक जलता होगा गजानन तेरे लिए, दीपक एक जलता होगा गजानन तेरे लिए। लाया फल फूल हूँ मैं गजानन तेरे लिए। परम पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुदेव, आदर के योग बुजुर्गों, मेरी माताएं और बहनों, आज आप लोगों के समक्ष जय माता दी कंपनी कैसेट के माध्यम से मैं नीलकंठ शास्त्री, मेरा मोबाइल नंबर है 99-180-56-272। भागवत से बहुत सुंदर प्रसंग भगवान श्री कृष्ण का अवतार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें आप लोगों को ये मालूम हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लिया था इसका मुख्य कारण क्या था। आज के 5242 साल पहले इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण ने 16 कलाओं से अवतार लिया है दुष्टों के दमन के लिए। और कृष्ण भगवान के अवतार लेने के मुख्य 4 कारण हैं। नंबर 1 मथुरा का राजा कंस, नंबर 2 चंदेरी नरेश शिशुपाल, नंबर 3 मगध का राजा जरासंध, और नंबर 4 एक और था जिसका नाम था कालयवन, ये अरब का रहने वाला था। इन चारों को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की जेल खाने में अवतार लिया है। जिस समय गंगा जी के किनारे
राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज अवतीर्ण यदोर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यान विश्वात्मा तान नो वद विस्तारत। भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। सुखदेव जी कहने लगे, राजन प्रगटे थे मूर्तिमान पापी पापों केरी घोर अंधेरी में। प्रकट थे मूर्तिमान पापी पापों केरी घोर अंधेरी में। उस और मगध में जरासिंध सिद्धपाल इधर चांदेरी में। और गंगा जमुना का ये प्रदेश आरत हो कर रोता था। आतंक यहाँ तक था उनका चुपचाप कष्ट जग सहता था। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, महाराज मथुरा में द्वापर के अंतिम चरण में एक बहुत अच्छे राजा हुए जिनका नाम था महाराज उग्रसेन। उनकी महारानी का नाम था पवन रेखा। इनके बंधु 6 पुत्र थे। सबसे बड़ा था कंस। जिस समय ये बड़ा होता है तो इसके साथ में बहुत से साथी रहने लगे और जिस गली निकल जाता है वो गली थोड़े दिन के लिए बंद रहती है। क्या लिखा है, असुर संग मायावी और जीत गांव नगार सब झारी। असुर सब मायावी, असुर सब मायावी, जीत गांव नगार सब झारी। मगध देश एक दिवस सिधावा, मगध देश एक दिवस सिधावा, जरासिंध को जाई हरावा। जरासिंध की 2 पुत्रियां हस्ती और व्यस्ती, जरासिंध को हरा के दोनों लड़कियां ब्याह लाया। जरासिंध को जाई हरावा, ब्याहित या लई आयो, ब्याहित या लई आयो। जीत गांव नगार सब झारी, असुर संग मायावी, जीत गांव नगार सब झारी। जिस समय जरासिंध को बंधुओं हराया है
और कुबलिया पीड़ हाथी को पछाड़ दिया। जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियां ब्याह दी है और कुबलिया पीड़ हाथी ये बंदों उसने दहेज में दे दिया। ब्याह के जिस समय घर लाता है, मेरे भाइयों बहनों, उस समय उग्रसेन बहुत खुशी होते हैं। क्या लिखा है? कुबलिया पीड़ दान में दई दो है, कांस ब्याह जब लायो। कुबलिया पीड़ दान में दई दो है, कंस ब्याह जब लायो। कंस ब्याह जब लायो, कुबलिया कंस ब्याह घर लायो। कुबलिया पीड़ दान मां दई दो है, कंस ब्याह घर लायो। और आस्ति प्यास्ति दुई कन्या दीनी। जरासंध ने आस्ति प्यास्ति दुई कन्या दीनी, उग्रसेन मन भाई गो है, कंस भाई जब लायो। कुबलिया पीड़ दान मां दई दो है, कंस भाई जब लायो। इधर मेरे भाइयों बहनों जरासंध का आतंक बढ़ रहा है। उधर मथुरा में पैसा वाले लोग रहते थे और नंदीग्राम, बरसाना, गोकुल, इनमें गरीब लोग रहते थे जिनका दूध दही बेच बेच कर गुजर चलता है। इधर 7 लड़कियां चली हैं दही बेचने के लिए मथुरा, तो सर पे मटकियां हैं और गीत गाती चली जा रही हैं। क्या गा रही है? दहिया बेचन गोकुल नाय जइबे, दहिया बेचन गोकुल नाय जइबे। गोकुल नाय जइबे, गोकुल नाय जइबे, गोकुल नाय जइबो, गोकुल नाय जइबे। हम दहिया बेचन गोकुल नाय जइबे। मथुरा नगरिया में पैसा बहुत है, मथुरा नगरिया में पैसा बहुत है। अपने दही के दूने दाम पैबो, दूने दाम पैबे। हम दहिया बेचन गोकुल नाय जइबे। गोकुल नाय जइबे, दहिया बेचन गोकुल नाय जइबो, दहिया बेचन गोकुल नाय हो। जिस समय सखियां चलती हैं तो कंस अपने साथियों को लेकर के मेरे बंधु मूंज वन में मिल जाता है और आगे आ गया। कंस बोला, ए लड़कियों कहाँ जा रही हो?
और तुम में से कितनी कुंवारी हो, कितनी ब्याही हो। बिल्कुल मूर्ख है बंधु। तो आगे जो 3 हैं वो कुंवारी हैं। कहने लगी महाराज, और ये जो पीछे खड़ी सुनो सजरी गोकुल माँ ब्याही। ये जो पीछे खड़ी सुनो सगरी गोकुल माँ ब्याही, और मथुरा नगरी कुमार सा दही बेच बे आई। मथुरा नगरी कुमार साहब हम दही बेच बे आई। महाराज कंस ने पकड़े सबके बाल, और मार मार के कोणन सबके अंग कर दे लाल। भैया जहू ने जैसी सुनी नगर में हल्ला परी गो है। अब तो जिसने जैसी सुनी नगर में हल्ला मची गो है। अब तो जिसने सुनी नगर में हल्ला मची गो है। हल्ला मच गो है नगर में, हल्ला मच गो है। भैया जौने जैसी सुनी नगर में। बंधुओं, उन तीनों लड़कियों को उसने बहुत मारा है। जब शरीर लाल हो गए, आगे बढ़ता है, तो वो 4 पहले ही रोने लगी। महाराज, वो 4 लड़कियां रोई के बोली, हमका ना थम गइयो। वाह, और 4 लड़कियां रोई की बोली, हमका ना धम गइयो। और कुमार साहब तुमका चाहती हो, साफ साफ बतलइयो। पिता हमारे गरीब हैं, मेरे घर में मची तबाही। और पिता हमारे गरीब हैं, मेरे घर में मची तबाही। मथुरा नगरी कुमार साहब हम दही बेच बे आई। आगे बढ़ के कंसराज उन बिटियन को ललकारे। भैया, आगे बढ़ के कंसराज उन बिटियन को ललकारे। और दांत पीस के नालायक ने 10-10 कोड़ा मारे। मारा और चला जाता है। प्रजा में बंधुओं कोहराम मच गया। श्री सूत जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित। और उग्रसेन ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं मानता है, एक दिन बंदोस ने क्या किया, अपने पिता उग्रसेन से बोला, पिताजी, एक दिवस भूपति से बोला, एक दिवस भूपति से बोला। एक दिवस भूपति से बोला, भूपति से बोला, करी हो तुम ही राज्य डोला, करी हो तुम ही राज्य डोला। राजा उग्रसेन से कहने लगा, मैं जवान घूम रहा हूं और तुम गद्दी से हट नहीं रहे हो। और उसने क्या किया मेरे बंधु, अरे करवाई लई गादी खाली,
जेल में डाली। अपना खुद राजा बनी बैठो, पंचो सुन ले ध्यान लगाए। अरे हाहाकार मचो है रैयत में, कोई रंधे भात नहीं खाए। भोलेनाथ भदौरी वाले बाबा रखियो लाज हमारे, हम तुम्हारे सहारा पे आए हैं, नैया देख लगा दो पार। तपसी बाबा गंगा पार के तुम्हारी धर्म तो जा फहराए। दुखिया जावई कोई आश्रम मां, दर्शन करत दुख डर जाए। अब तो विजय धर्म की हो गए, जल्दी आ जाओ कैलाश। अब तो विजय धर्म की हो गए, जल्दी आई हो अविनाशी। अयो अविनाशी दर्शन दे जाओ कैलाशी। अब तो विजय धर्म की होवे, जल्दी आइयो। मेरे भाइयों, उसने अपने पिताजी को जेल में डाल दिया है, राजा बन जाता है। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, नेमिष में हे ऋषियों, आक्रांता भूर भाड़े ब्रह्मा शरणम अयो। और क्या होता है? वेदों के सफे अग्नि में शासन तेरी खोज हुई रही है। वेदन के सफे अग्नि में शासन तेरी खोज हुई रही है। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा कर शरण रोई रही है। श्लोक लिखा है बंधुओं, आक्रांता भूर भारेण ब्रह्मा शरणमयो। जब इतना आतंक मचता है, पृथ्वी मैया देवताओं को लेकर और गैया को रूप धर के चतुरानन ब्रह्मा के पास गई है। और क्या होता है? और गौ को रूप धरो तो पृथ्वी ने पहुंचत ब्रह्मलोक में उजाड़। रूप धरो पृथ्वी ने सब देवन का संघलवान। और ब्रह्मलोक में जाकर पहुंची चतुरानन कही सुनाए। और पालन करता है नारायण पुन से अर्जी दियो लगाए। जिसमें देवता और पृथ्वी ब्रह्मा जी से रोए हैं, तो ब्रह्मा कहने लगे, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। वो पालन करता है नारायण उनते अर्जी दियो लगाए। और प्रार्थना की सबने मिलकर तब नवबाणी भई अपार। और अष्टम पुत्र देवकी को बन मथुरा नगर रहते हम आवे। और तुम सब बाल बाल बन करके ब्रज मंडल में पहुंचो जाए। अब बाल बाल सब
मचाए। अब यह माजरा पीछे छोड़ो तनी आगे को सुनो बयान। मेरे भागवत प्रेमियों, जिस समय सभी देवता मैया पृथ्वी ब्रह्मा से रोते हैं तो ब्रह्मा कहने लगे, हे प्यारी पृथ्वी, मैं तो रचयिता हूँ, पालन करता भगवान नारायण की शरण में जाइए। तो सभी देवता कहने लगे वो कहाँ मिलेंगे। उस समय भगवान शंकर आते हैं। शंकर भगवान कहने लगे, देवताओं, ईश्वर घट घट में है, यहीं से आवाज लगाइए। तो सभी देवता कहने लगे और पृथ्वी मां दयानिधि अब तो ले अवतार, दयानिधि जल्दी ले अवतार। जल्दी ले अवतार रे कन्हैया, और जल्दी ले अवतार, दयानिधि दयानिधि जल्दी ले अवतार। और बोले, पृथ्वी नाथ तुम्हारी या पृथ्वी, पृथ्वी नाथ तुम्हारी या पृथ्वी, अरे हुई रहे अत्याचार, दयानिधि दयानिधि अब तो ले अवतार, दयानिधि जल्दी ले अवतार। भागवत प्रेमियों, जिस समय सभी देवता माता पृथ्वी आवाज लगाते हैं, उसी समय आकाशवाणी होती है। वैसे तो मेरे बंधुओं, ईश्वर तो निराकार है, परंतु साकार में कैसे आता है। आकाशवाणी हुई, ओ देव वृंद ऋषियों मुनियों, रोई रोई के मती रुलइयो। वाह, ऋषियों मुनियों, रोई रोई के मती रुलइयो। हाय मेरी प्यारी पृथ्वी, ज्यादा करुणा मती सुनियो। और मेरी प्यारी पृथ्वी, ज्यादा करुणा मती सुनियो। क्या आवाज आई। महाराज धरई अहिरन के आऊंगा, और सब दुष्टन को मारी पृथ्वी तुम्हें बचाए लूंगा। अब धीरे धीरे आवाज हुअन पर हरि ने दे दी है, और धीरे धीरे आवाज ऊपर से प्रभु ने दे दी। अब धीरे धीरे आवाज हुअन पे हरि ने दे दी है। हरि ने दे दी आवाज, प्रभु ने दे दी। अब धीरे धीरे आवाज हुअन पर हरि ने। हे मेरी प्यारी पृथ्वी, मेरे प्यारे देवताओं, रोई रोई के मुझे रुलाइए नहीं। हिरण्याकश्यप को मारने के लिए जो नरसिंह बन के आए थे, रावण के कारण जो राम बन के आए थे, वही कंस, कालेवन, जरासिंध और शिशुपाल के लिए यदुवंश में कन्हैया बन के आ रहा हूं, आ रहा हूं,
आ रहा हूं। देवता बोले प्रभु त्रेता में आप राम बन के गए और मैं बानर बन के गया, और अब की जब आप कृष्ण बन के जाएंगे तो मैं क्या करूं? आवाज आई देवताओं, अरे तुम हूं तो चलिया हुआ बाबोमी पहरा मेरे सुरगन हो रामा धरिया यादव रूप जी। तुम हूं तो चलिया हुआ बाबोमी पहरा मेरे सुरगन हो रामा धरिया यादव रूप जी। हम हूँ आई रे भूमि पर मेरे सुरगन, वाह हम हूँ आई रे भूमि पर मेरे सुरगन हो रामा बनियो तुम्हारे हमा भूप जी। इस प्रकार से आवाज आती है, तुम सब लोग ग्वाल बाल बनकर के और ब्रजमंडल को चलिए। मेरे भाइयों, इधर राजा कंस की एक बहन थी जिसका नाम है देवकी, और सुनो देवकी केरी बारी, और सुनो देवकी केरी बारी। सुनो देवकी की बारी, और सुनो देवकी की बारी, नाम देव की हति वो कुमारी, नाम देव की रहे कुमारी। महाराज देवकी एक पुत्री थी देवकी, उसके ब्याह के लिए कंस बंधुओं इधर उधर अपना जमाई ढूंढता है, लेकिन जब जमाई नहीं मिलता है तो कंस लोगों ने बताया ऐसा है आप देवकी की शादी कहाँ कीजिए। कंस बोला बताइए। देवक महाराज कहने ले बताइए। ताको ब्याह करन के काजा, ताको ब्याह करन के रे काजा। ताको ब्याह करन के काजा, ताको ब्याह करन के काजा। खोजवाए जहाँ तहाँ पर राजा, खोजवाए जहाँ तहाँ पर राजा। और कुछ लोगों ने बताया महाराज सूरसेन के सुत बसदेव, भैया सूरसेन के सुत बसदेव, सबहिन कही ब्याही देव तेऊ। लोगों ने कहा महाराज सूरसेन के पुत्र जो बसदेव हैं बहुत सुंदर है, उन्हें ब्याह दीजिए। कंस ने अपनी बहन के साथ में वसुदेव की शादी की है। और मेरे भाइयों जिस समय विदा करने के लिए चलता है तो क्या लिखा है,
अरे पटवन चलो आप सुख मानी, पटवन चलो आप सुख मानी। पटवन चलो आप सुख मानी, पटवन चलो आप सुख मानी। तेहि चढ़ भई गगन आवानी, आकाशवाणी हुई। राजा कंस जिस बहन को डोली में हाथ डाल के आंसू पोंछ रहा है, यही कन्या के बालक होई, रमा बालक होई। अष्टम सुत मारेगा तो ही, अष्टम सुत मारेगा तो ही। आकाशवाणी हो राजा कंस जिस बहन को डोली में हाथ डालकर आंसू पोंछ रहा है, इसका 8वां बच्चा तेरे परिवार का स्वाहा कर डालेगा। जिसमें कंस ने भाइयों बहनों ये सुना है, घबरा गया। क्या लिखता है? और बाल पकड़ लाई खई चिरे के सुन ले सब सरदारी। ओ रमेश और बाल पकड़ लाई खेच रे के सुन लो सब सरदारी। धरती अमादाई गिराई रे तब बोली बहन बिचारी। धरती में दीनी पटाक रे तब बोली बहन बिचारी। महाराज देव की कहां लगी ललकार, और कौन सी गलती बनी कि भैया हम रहो तुम्हारी। भैया होनी बलवान बुद्धिमा चक्कर भारी है, अब तो होनी बलवान बुद्धिमा चक्कर भारी। अब तो होनी है बलवान बुद्धि में चक्कर भारी है। चक्कर भारी है बुद्धिमा चक्कर भारी है, अब तो होनी बलवान बुद्धि में। मेरे कथा के प्रेमियों, कंस ने बाल पकड़ के बहन को जब खींच लिया तो देवकी रोने लगी, भैया हमसे क्या गलती हुई है जो हमें मार रहा है। कंस कहने लगा, तेरा आठवां पुत्र मेरे परिवार का स्वाहा कर डालेगा। वो मेरा काल है, ये आकाशवाणी के माध्यम से देवताओं ने बताया है। और जैसे तलवार उठाई तो बसदेव कहने लगे, महाराज पहले ये अबला नारी है, तुझे हर बहन तुम्हारी है। पहले ये अबला नारी है, तुझे ये बहन ये ठीक नहीं। दीजिए तो ब्याह का अवसर है, इस समय मारना ठीक नहीं। वसुदेव कहने लगे, महाराज अभी चुनर नहीं मैली हुई है और इसको मत मारिए। कंस बोला, तो अपना काल जिंदा रखूं। वसुदेव रो करके कहने लगे, महाराज मैं बताऊं उसे मारिए। बोले, बताइए। तो क्या बोले हैं वसुदेव जी? तलवार चलाओ मेरी गर्दन पे, जब प्राण मेरा खोई जाएगा। कहने लगे वसुदेव जी,
तलवार चला मेरी गर्दन पर, जब प्राण मेरा खो जाएगा। और बहन तुम्हारी, और बहन रड़ा पावोगी, और लाल नहीं पावेगा। और कहने लगे, सौगंध प्रभु की खाते हैं हम, जितने बच्चा पावेंगे। बस देव बोले, महाराज आपको मेरे बच्चों से डर है, तो मैं एक कसम खाता हूं भगवान की। सौगंध प्रभु की खाते हैं, जो जितने बच्चा पाएंगे। हम कसम प्रभु की खाई रहे, सब शरण तुम्हारी लाएंगे। मारना छोड़ना कद करना, ये मर्जी नाथ तुम्हारी है। मारना छोड़ना कैद करना, ये मर्जी नाथ तुम्हारी है। सौगंध खाए के कहता हूँ, साक्षी गोलोक बिहारी है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, आपको मेरे बच्चों से डर है, तो जितने बच्चे मेरी पत्नी के गर्भ से होंगे, मैं आपके भांजे सब लाऊंगा। मारना छोड़ना कैद करना, ये मर्जी नाथ तुम्हारी है। कंस को विश्वास आ जाता है, बोला ठीक है, लेकिन घर नहीं जाना है। बोले कहाँ? जेल में। और जेल में डाल देता है। मेरे भागवत प्रेमियों, 1 साल के बाद जिस समय मैया देवकी के पहला पुत्र होता है, तो क्या हुआ? अरे पहलो बालक मात देवकी, जेलन मां जब जायो रे। आप लोग, और पहलो बच्चा मात देवकी, जेलन में जब जाओ रे। और खबर मिली जब कंस राज को, बालक तुरंत मंगाओ रे। रोबती रही देवकी मैया, बस देव सुत लई आए रे भैया। और रोबती रही देवकी मैया, बस देव सुत लई आए रे। तो कंस की गोदी में बालक, तब देख हृदय भरियाओ रे। कंस राज की गोद में दे देख हृदय भरियाओ रे। और दया आई गई कंसासुर को, बालक तुरंत घुमायो रे। मेरे बंधुओं, जिस समय बस देव जी पहले बच्चे को लाते हैं, कंस को दया आ जाती, इसने मेरा क्या बिगाड़ा? मेरा काल है 8वां, हम 8वां मारेंगे, ले जाओ जीजा जी। वसुदेव जी लौटार के लाते हैं। मेरे बंधुओं, देवकी ने पूजा, महाराज भैया मेरा बहुत अच्छा है। इधर देवता तो मतलबी है, देवताओं ने नारद जी को भेजा है। और नारद मुनि महाराज रे, देवन ने दियो पठाई। नारद मुनि महाराज को देवन ने दियो पठाई। अष्ट कमल दल फूल नारद लई मथुरा गए आई। ध्यान दीजिए, महाराज गए जब राजा के दरबार, राजा ने नारद को देखो तुरंत लियो बैठा। क्या बोला? मुनिवर मथुरा नगरी आई, हमारो मान बढ़ाए दो है।
मुनिवर मथुरा नगरी आए हमारो महान बढ़ायो, तुमने मथुरा नगरी आए हमारो महान बढ़ायो है। नगरी आए हमारो माने। कंस ने नारद जी को बहुत सुंदर आसन पर बैठाला। नारद के हाथ में 8 पंखुड़ियों का पुष्प है। कंस कहने लगा महाराज आप कहां से आ रहे हो? नारद कहने लगे मैं तो मृत्यु लोक से आ रहा हूं। लेकिन कंसराज क्या बोले महात्मा जी? काल को छोड़कर कंसराज तू बैठा मौज मनाता है। काल को छोड़कर कंसराज तू बैठा मौज मनाता है। सच है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकर खाता है। कंसराज तूने पहले बच्चों को क्यों छोड़ दिया है? कंस बोला महाराज वो तो मेरा काल तो 8वां है। नारद ने एक एक पंखुड़ी छुड़वाए के मेरे भाइयों बहनों हर पंखुड़ी गिनवाई है। हर पंखुड़ी नारद बोले पहली है, दूसरी है, 5वीं है, 8वीं है। नारद जी की बात को सुनकर मेरे भागवत प्रेमियों कंस का खून खोल जाता है और जिस्म में जेल में आता है। यहां तक भागवत में व्यास जी ने लिख दिया देवकी कंस के पैरों में लिपटी रही, उसने कुछ नहीं सुना और क्या किया है बंधुओं। और पत्थर पर दो पटा गिरे के सुन ले सब सरदारी। पत्थर पर दो पटा गिरे के सुन ले सब सरदारी। बोटी बोटी गई भिखारी रे रोई रहे पिता महतारी। कंस चला जाता है। देवकी ने मांस के टुकड़े बीन लिए और यमुना मैया में घोषकर मांस के टुकड़े बहा दिए। बंधुओं रोए के बोली हे जमुना मैया। महाराज देवकी टुकड़ा लिए उठाए रोई रोई के जमुना मैयम दीने तुरत बिहाय। ओ बंसी के बजैया श्याम कन्हैया जल्दी आ जइयो। ओ मुरली के बजैया श्याम कन्हैया जल्दी आ जइयो। हाय बंसी के बजैया कन्हैया जल्दी आ जइयो। इधर मेरे कथा के प्रेमियों एक एक करके उसने 7 बच्चे जब मार दिए हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन अरे एक एक कर 6 बालक जब दए कंस ने मारी रे। भैया और एक एक कर 6 बालक दब दए कंस ने मारी रे। औ करौ सोर गुलबंद सज्जनो सुन ले कथा यदारी रे। औ नीलकंठ जी बिलग राम के तुम का रहे सुनाई रे। सातवें गर्भ की बारी है भैया। सातवें गर्भ में आई रहे अब शेष नांग अवतारी रे।
सातवें गर्भ में आई रहे हैं शेषनाग अवतारी रे। अब करो सोल गुरबंद सज्जनों सुन ले कथा अंगारी रे। जिस समय एक एक करके 6 बच्चे मारे हैं, राजा परीक्षित से सुखदेव कहने लगे, राजन वसुदेव देव की पुत्र छे बदकीने मथुरेश, प्रभु आज्ञा से आई गए शतवें गर्भ अहीश। शेष नाग के अवतार बलराम का नंबर है। इधर आप लोग एक नई बात सुनिए। एक बार विचरत मन लाए, कारागृह में नारद आए। एक बार विचरती मन लाए, एक बार विचरती मन लाए, कारागृह में नारद आए, कारागृह में नारद। नारद जी मथुरा की जेल में जहां वसुदेव देवकी बंद हैं, नारद जी आते हैं। क्या हुआ? नारद देखी देवकी रोई, नारद देखी देवकी रोई। नारद देखी देवकी रोई, भैया नारद देख देव की रोई, दीनी अपनी शुद्धि बुद्धि खोई। और बोली, 6 सुत मेरे कंस नसाई, महाराज 6 सुत मेरे है कंस नसाई, मानसी का तुम्हारी मुनि राई, मानसी का तुम्हारी मुनि राई। रोई के देवकी कहने लगी, बाबा आपकी बात मान को कंस ने मेरे 6 बच्चे मार डाले हैं, अब 7वें का नंबर आया है, अब इसको भी मैं बचा नहीं पाऊंगी। तो नारद जी बंदो रोए करके कहने लगे, मां अरे त्रिभुवना पाती तुम्हारे पुत्र हो मेरी मैया, त्रिभुवना पाती तेरे पुत्र हो मेरी मैया, रामा अपना हो आदि रजी। पुत्र बचाओ माता तेरो हम ये तो, पुत्र बचाओ माता तेरो ये मैं तू, अरे जाऊं पिताजी के तीर जी। नारद पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे पिताजी 7वां बच्चा तो माता देवकी का आप बचा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने बंधुओं साफ इनकार कर दिया कि हमारे बस का नहीं है। नारद ने क्या किया? तब नारद वैकुंठ सिधाए, तब नारद वैकुंठ सिधाए।
बैकुंठ सिधाए, पार ब्रह्म से विनय सुनाए, पार ब्रह्म से विनय सुनाए। नारद जी रोज कहने लगे भगवान नारायण से, प्रभु बिहस कही प्रभु जनी घबराई। भगवान बोले नारद, बिहस कही प्रभु जनी घबराई, सतवें गर्भ शेष रहे आई, सतवें गर्भ शेष रहे आई। और भगवान बोले नारद, जो 7वें नंबर में बच्चा आ रहा है वो कोई साधारण नहीं है, जिनका कोई ना सकई संघारी। बंधु, जिनका सकई न कोई संघारी, फिर भी मानऊ बात तुम्हारी, फिर भी मानई बात तुम्हारी। नारद से भगवान कहने लगे 7वें नंबर में शेष नाग के अवतार बलराम जी आ रहे हैं, उनको कोई नहीं मार सकता है, फिर भी मैं आपकी बात को मानता हूं। भगवान पार ब्रह्म ने उस समय क्या किया है? योग माया को उसी क्षण प्रभु ने लिया बुलाई, सकल काज समझाई के दीनों तुरंत पठाए। मथुरा चली जाओ और 7वें नंबर में मेरे बड़े भैया बलराम हैं, उन्हें निकालकर रोहिणी के गर्भ में डालिए और तुम जसोदा के पेट में गोकुल में लड़की बन के आइए, मैं आ रहा हूं। बंधु, क्या किया उस माया ने? अरे माया जेलन आई पधारी, माया जेलन आई पधारी। माया जेलन आई पधारी, आदि राति सोबई महतारी, आदि रात शोभई महतारी। क्या किया है माया ने? देवकी गार्भ लाल सोई लीना, वाह, देवकी गार्भ लाल सोई लीना, उधर रोहिणी के धरि दीना। 7वां गर्भ नष्ट इत भयऊ, कंस को नहीं मालूम। 7वां गर्भ नष्ट इत भयऊ, कंस राज तब खुश हुई गए, कंस राज भैया खुश हुई गए। मेरे भागवत प्रेमियों, इस प्रकार से भगवान ने बलराम को बचाया है। गर्गाचार में लिखा है 7 महीना 13 दिन देवकी का गर्भ खाली होता रहा। उसके बाद में अब 8वें गर्भ की बारी आई है। मेरे भाइयों बहनों, तो लिखा है सदा अजन्मा ब्रह्म है मेरे भैया, अरे साथ रहे हैं बतलाई जी। अनुराग, सदा अजन्मा ब्रह्म है मेरे भैया, मेरे भैया हो रामा रहे हैं साथ बताई जी। कृष्ण जन्म कई से हुआ है मेरे भैया, अरे नीलकांठ सुनाई जी।
तिरसठ ईश्वर अजन्मा है, गर्भ में नहीं आता, लेकिन कृष्ण जन्म तो कहे नहीं है। भाइयों बहनों क्या होता है? अरे 8वें गर्भ की बारी अति कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी में, यौ जेल बहन बेचारी है। शस्त्रार्थ सजाए जाने लगे, तूतियां बिठाई जाने लगी, फाटक के पहरेदारन पे चौकियां लगाई जाने लगी। अब 8वें गर्भ का नंबर आता है। सुखदेव जी बोले राजन, समय गुजरता चला गया, इधर क्या होता है? चैत लगता है, बैशाख लगता है, जेठ का महीना आता है, और जिस समय आषाढ़ आता है, क्या हुआ? लगो आषाढ़ गगन घन गाजा, लगो आषाढ़ गगन घन गाजा, सूरपुर देव बजाई रहे बाजा। आषाढ़ खत्म हो गया, सावन का महीना लगा, क्या हुआ? और लगो है महीना जब सावन को, ओ घर घर होती मंगलाचार, ए सखिया मंगल गावन लागी, होने लगे तीज त्योहार। जो सखी रही थी ससुराल में, सब नैहर में पहुंच गई आए। झूला पर गए आम डालन में, झूलन लगी थी सुहागी लनार। पैंक बढ़ावई गावई मल्हार, मथुरा आई रहते यदुराय। इधर बंधुओं सावन खत्म होता है, परिवार दुई जो तीज लगी, और चौथ पंचमी छठ जब आई, लगी सप्तमी भादों की मेरे भैया जन्म अष्टमी आई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था भाइयों, अवतार हुआ था। और ये भी भागवत में लिखा है, कंस ने 15 दिन पहले भोजन पानी बंद करवा दिया कि बच्चा हष्ट पुष्ट पैदा हो। और जिस समय 10 बजता है, रात का 11 बजता है, काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल घुमड़ घुमड़ के मथुरा पे आ रहे हैं। अष्टमी का चंद्रमा निकल रहा है। चंद्रमा कहता हटिए मेंगो, हमारे चंद्रवंशी भगवान दर्शन मैं करूंगा। मेंग कहते मेरे श्याम बड़ भगवान दर्शन मैं करूंगा। चंद्रमा और बादलों में होड़ है। जिस समय 11:30 बजता है बंधु, देवकी को जेल में प्यास लगती है। क्या बोली स्वामी? मोई लगी रही भारी प्यास रे, पिलाए दीजो पानी। अब रोई रोई बसते बरे तब ऐसे बोले बानी, मिर्चिया बेद में बूंदो ना पानी, मेरे प्रिया जेल में बूंदो ना पानी। और कर लो हरि को भजन, मुसीबत सर पे गहरानी। ओ बंसी के बजैया शाम खबरिया जल्दी ले जइयो, ओ मेरे मालिक
लाल जी महाराज खबरिया मेरी ले जइयो, ओ मुरली के बजैया श्याम खबरिया जल्दी ले जइयो। वसुदेव कहने लगे आज कोई हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ने वाला आएगा, अन्यथा मृत हो जाएगी, भगवान का नाम लीजिए। देव की क्रोध में आई गई, मैं किसी का नाम आम नहीं लूंगी मेरे बंधुओं। वसुदेव कहने लगे प्रिया उत्थान पतन संयोग विरह सब ऐसे ही होते आए हैं। संयोग विरह सब ऐसे ही होते आए हैं। हम शक्तिमान की शक्ति में और वीरता भूख लगाए हैं। उस शक्तिमान की शक्ति को हम वीरता दोष लगाते हैं। वसुदेव कहने लगे भगवान को गालियां मत दीजिए, प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है बंधुओं, दोष देता है भगवान को। इधर जिस समय 12 बजता है आकाश में बादल गरजे और एक प्रकाश निकला है जिसे बाइबल में गॉड कहा जाता है। गीता में कई बार भगवान ने प्रकाश रूप कह के संबोधित किया है। सीधे मथुरा पे आता है और जिस जेल में देवकी वसुदेव बंद हैं उस जेल में एक खास पूरे कमरा में रोशनी छाई जाती है। देवकी बोली स्वामी भैया ने आगी लगवाई दी है। वसुदेव बोले अब तो जल जाना है, आंखें बंद कर ली। बड़ी देर हो गई, जब आंच नहीं लगी है आंखें खोली तो उसमें क्या देखा, 4 बाहें भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा। आग का गोला बड़ा हो गया, गुलाब जैसे ओंठ, हिरणी जैसी आंखें, एक हाथ ऐसे है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ। देव की वसुदेव रो के बोले प्रभु आप कौन हो, हमें बहुत डर लगता है। भगवान कहने लगे मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ। देव की बोली प्रभु तो कोई राजा महाराजा घर जाइए, मेरे जेल में एक बूंद पानी नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। वसुदेव बोले माँ सेवा करवाने नहीं आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। अभी तुम्हारी गोदी में एक बच्चा आ जाएगा, उसको रातों रात गोकुल में पहुंचाना है। अब आप लोग एक बहुत सुंदर सोहर सुनिए। भगवान कहने लगे माँ बहना जेलिन में जन्मे गाने, शामो भादों के काली राती, भादों के काली रातों में जी। अरे मेरी बहना जेलिन में जन्मे घने, शाम भादों के काली राती, भादों के काली रातों में जी। और क्या हुआ, और रूप चतुर भुज धर के प्रभु आएगा और रूप चतुर भुज धर के प्रभु आएगा अरे मेरी मैया माता पिता ने पूजे पाई, भादों करी काली राती, भादों करी काली रात में जी। अरे मेरी बहना जेलन में जन्मे घन, शाम भादों करी काली राती, भादों करी काली रातों में जी। भगवान कहने लगे माँ ओ बालक जो आवे
मैया तेरी गोद में जी। बालक जो आवे मैया तेरी गोद में जी। अरे मेरी मैया वही का पहुँचैया गोकुल गाँव भादों करी काली राती भादों करी काली रात में जी। अरे मेरी बेना जलन में जन्मे घन शामो भादों करी काली राती भादों करी काली रात में जी। भगवान कहने लगे माँ तुम्हारी गोदी में भी एक बच्चा आ जाएगा, उसे रातों रात गोकुल पहुंचाना है और वहां से कन्या हुई है उसे लाना है। इतना कहकर वसुदेव अंतर ध्यान हुए। वसुदेव देवकी को बंधु नींद आ जाती है। सोते समय मैया देवकी को गोदी में बच्चा आ जाता है। देवकी बोली स्वामी बालक। वसुदेव बोले मैं क्या करूं, ये भी तेरे भैया का भोजन है। हर जन्मे है कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया। जन्मे है कुंवर कन्हैया आज मथुरा नगरिया। सब लोग बोलो। जन्मे है कुमरो कन्हैया हाय जन्मे है कुमरो कन्हैया आज मथुरा नगरिया। जन्मे है कुमरो कन्हैया आज मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया आज मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया आज मथुरा नगरिया। जन्मे है कुमरो कन्हैया आज मथुरा नगरिया। भादों रैन बिकट अंधियारी। भादों रैन बिकट अंधियारी और बरसे कारी बदरिया। बरसे कारी बदरिया आज मथुरा नगरिया। बरसे कारी बदरिया आज मथुरा नगरिया। जन्मे है कृष्ण कन्हैया आज मथुरा नगरिया। कारागृह के खुल गए ताले। कारागृह के खुल गए ताले सोई गए सब पहरे बाले। और झुकी है राती अंधेरिया आज मथुरा नगरिया। झुकी है का अंधेरिया आज मथुरा नगरिया। जन्मे है कुमरो कन्हैया आज मथुरा नगरिया। लई बसदेव चले गोकुल को। लई बसदेव रमा
लई बसदेव रमा लई बसदेव चले गोकुल को और जमुना यमुना ले तिलहरिया आज मथुरा नगरिया जौने कृष्ण कन्हैया आज मथुरा नगरिया। मथुरा नगरिया भैया मथुरा नगरिया जन्मे है कुमरो कन्हैया आज 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 मथुरा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, तापसी महाराज की।